नमस्ते। हम सब हर रोज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिस्टम, ये आइडिया आखिर शुरू कैसे हुआ? आज हम इसी मजेदार कहानी की तह तक जाएंगे कि पैसे का जन्म कैसे हुआ। चलिए, एक पल के लिए जरा सोचते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोई रुपया, डॉलर या सिक्का ही नहीं। तो फिर उस दुनिया में अपनी जरूरत की चीजें कैसे मिलती? देखिए, पैसे से बहुत बहुत पहले लोग सीधे सीधे सामान का लेन देन करते थे। इसी सिस्टम को हम वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहते हैं। मतलब अगर किसी के पास चावल हैं और उसे जूते चाहिए, तो उसे कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जिसके पास जूते हों और उसे बदले में चावल की जरूरत हो। सिंपल, सामान के बदले सामान। सुनने में तो ये काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इस सिंपल से सिस्टम में एक बहुत बहुत बड़ी दिक्कत थी। एक ऐसी खामी जिसने धीरे धीरे इसे लगभग नामुमकिन बना दिया। इस समस्या को कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि सौदा तभी होगा जब दोनों लोगों को वही चीज चाहिए हो जो दूसरे के पास है। मान लीजिए एक किसान के पास ढेर सारा चावल है और उसे कपड़े चाहिए, तो उसे किसी ऐसे जुलाहे को ढूंढना होगा जिसके पास फालतू कपड़े हों और उसे चावल की सख्त जरूरत हो। लेकिन सोचिए, अगर उस जुलाहे को चावल नहीं बल्कि जूते चाहिए तो बस सौदा हो ही नहीं पाएगा। और यहीं से असली सिरदर्द शुरू होता था। सही इंसान को ढूंढने में पता नहीं कितना वक्त और कितनी मेहनत बर्बाद होती थी। फिर एक और बड़ी मुश्किल थी मूल्य तय करने की। भाई, एक कुर्सी के बदले कितनी मुर्गियां मिलेंगी, इसका कोई पक्का हिसाब ही नहीं था। और जरा सोचिए, अगर किसी को सिर्फ एक रोटी चाहिए और आपके पास देने के लिए सिर्फ एक गाय है। अब गाय का एक छोटा सा टुकड़ा तो काट कर नहीं दे सकते हैं ना। और तो और, अनाज या जानवरों जैसी चीजों को जमा करके रखना भी एक झंझट था। वो खराब हो सकते थे या उन्हें रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती थी। तो समाज जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये सिस्टम और भी ज्यादा बोझ बनता गया। तो इस अंतहीन खोज और झंझट से तंग आकर इंसानों ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी हल निकाला। और यकीन मानिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आइडिया बहुत ही सिंपल था। क्या हो अगर व्यापार को सीधा सामान के बदले सामान करने की जगह बीच में किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जाए जिससे हर कोई कीमती मानता हो और लेने को तैयार भी हो? इससे व्यापार दो आसान स्टेप्स में बंट गया। पहला, कोई भी अपने चावल बेचकर वो आम चीज ले सकता है। और दूसरा, फिर उस आम चीज से कहीं और जाकर अपनी जरूरत के कपड़े खरीद सकता है। इसने जरूरतों के दोहरे संयोग वाली मुश्किल को जड़ से ही खत्म कर दिया। और यही जो बीच की चीज थी, वही असल में दुनिया का पहला पैसा थी। हाँ, ये कोई कागज का नोट या सिक्का नहीं था, बल्कि ऐसी चीजें थीं जिन्हें उस समाज में सब लोग कीमती मानते थे। जरा देखिए, ये कितना दिलचस्प है। दुनिया में अलग अलग जगहों पर पैसे के तौर पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल हुआ। प्राचीन भारत और अफ्रीका में जानवर, रोमन साम्राज्य में नमक, चीन और मालदीव में कौड़ी के गोले और अमेरिकी बस्तियों में तंबाकू। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पैसा असल में कोई चीज नहीं, बल्कि एक आइडिया है, एक भरोसा है। कोई भी चीज पैसा बन सकती है अगर सब लोग मिलकर उसके मूल्य पर यकीन कर लें। तो इस एक विचार ने पूरी मानव सभ्यता पर इतना गहरा असर कैसे डाला? इसने सब कुछ कैसे बदल कर रख दिया? तो सबसे जरूरी बात यह है कि पैसा कोई जादुई चीज नहीं है। ये असल में एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार बाटा सिस्टम की मुश्किलों को हल करने के लिए किया गया था। इसने व्यापार को धीमे और मुश्किल से बदलकर तेज, आसान और फ्लेक्सिबल बना दिया। इसने अर्थव्यवस्थाओं को एक नई रफ्तार दी और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच सहयोग को मुमकिन बनाया। ये बात पैसे के असल मकसद को बड़े ही खूबसूरत तरीके से बताती है। पैसा बस एक ऐसा माध्यम है जो दो लोगों के बीच व्यापार को आसान बनाता है, भले ही उनकी जरूरतें एक दूसरे से सीधे सीधे मेल ना खाती हों। तो हमने देखा कि कैसे बाटर सिस्टम की परेशानियों ने पैसे के आइडिया को जन्म दिया, जिसमें नमक और कौड़ियों से लेकर मवेशियों तक का इस्तेमाल हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पैसे के इन शुरुआती रूपों में से कुछ दूसरों से बेहतर क्यों थे? और आखिर में इंसानों ने सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को ही क्यों चुना? ये एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम अगली बार समझेंगे।